हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज के इस वीडियो में पेपर वन, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हों या फिर एलडीसी की तैयारी कर रहे हों, ग्रेजुएट लेवल कोई भी एग्जामिनेशन हो या फिर इंटर स्तरीय जो भी एग्जामिनेशन हो, उसमें पेपर वन आपको प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर वन से, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश भाषा ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो इंग्लिश, जो भाषा ज्ञान है इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है। आज का जो वीडियो है वो क्लास वन है, क्लास वन क्लास टू इस तरह से आपके इसके क्लासेस लिए जा रहे हैं एडवंकुरन चैनल के माध्यम से। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीमा क्या है और किस तरह से पढ़ना है, बुक क्या है, वो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आज के इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए। और पहला जो हम लोगों को स्ट्रैटेजी तैयार करना होता है, उसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सिलेबस। सिलेबस को जानने से आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा। दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज का जो क्लास है, पहले क्लास में इंग्लिश भाषा ज्ञान का, हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जैसी पंचायत सचिव 2018 का ये क्वेश्चन का पेपर है और इसमें हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे और किस टॉपिक्स को कवर करना है अच्छे तरीके से वो भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज गिवन बिलो। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेज दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मुहावरा दिया हुआ है एक तरह से। ये मुहावरा का आप लोग को मीनिंग बताना है क्या, टूथ एंड नेल। तो टूथ और नेल जो होता है ना, हम लोग कहते हैं ना एकदम जी जान लगा देना, तो उसी को अंग्रेजी लोग कहता है टूथ एंड नेल। ठीक है, इन जनरल ये फाइट से रिलेटेड या फिर किसी कंपटीशन से रिलेटेड होता है ना। जैसे अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टूथ एंड नेल मतलब तैयारी अपना कर रहे हैं, टू फाइट विथ टूथ एंड नेल, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो जी जान लगा देना उसी को बोला जाता है टूथ एंड नेल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका फ्रेज दिया हुआ है, जो आइटम दिया हुआ है, ई ऑप्शंस में से कौन सा सही है, मैच करता है, उसका अर्थ कौन बतला रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फाइट फ्यूरियोसली। यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू फाइट फ्यूरियोसली। ठीक है, माने निडरता के साथ लड़ना। ठीक है, निडरता के साथ कंपटीशन देना, जी जान लगा देना, तो उसी को बोला जाता है टूथ एंड नेल। ठीक है, सबको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़े। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये आप लोग को दिख रहा है ना ठीक से, स्कोर बड़ा कर दें क्या, ठीक है। दूसरा है आपका कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस टू कम, यहां पे कंप्लीट होना चाहिए, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होता ही है, कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। तो माई क्या है, सेंटेंस क्या है, माई होम इज खाली स्थान एंड फ्रेंडली। तो इसमें आपको एडजेक्टिव भरना है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, विशेषण को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण आप लोग को बताया गया, विशेषण किसे कहते हैं, किसी भी चीज की विशेषता बताता है तो उसी को कहते हैं विशेषण। अंग्रेज लोग उसको कहता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, सेंटेंस क्या है, घर का बारे में बोल रहा है। तो इसका घर जो है ना वो खाली स्थान है और फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कंफर्ट, ऑप्शन बी है कंफर्टिंगली, ऑप्शन सी है कंफर्टेबल या फिर ऑप्शन डी है कंफर्टेबली। तो इसका मतलब देखिए, इन जनरल भी हम लोग यूज करते हैं तो कंफर्टेबल यूज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंफर्टेबल। अच्छा, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि एडजेक्टिव हम लोग को पढ़ना होगा। एडजेक्टिव हम लोग सही से देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस कहते हैं वाच्य को, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वाच्य। नागपुरी में भी आप लोगों को पढ़ना है वाच्य। अच्छा, नागपुरी के लिए एक अनाउंसमेंट फिर से, अभी जो नई इंटर स्तरीय जो भी बहाली आ रही है, इंटर स्तरीय जो भी बहाली आ रही, चाहे वो एलडीसी का हो, आपका सहायक आचार्य का हो, या फिर जो भी इंटर स्तरीय जो भी बहाली आ रही है, उसमें जो लैंग्वेज पेपर 2 है नागपुरी, उसके लिए पेड बैच जो है वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। उसका रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें व्हाट्सएप करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये एक अनाउंसमेंट है, आपके सामने रख दिया गया, एक इंपॉर्टेंट जो आपको इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग, क्योंकि इंटर स्तरीय अभी तक कोई मटेरियल नागपुरी का अवेलेबल नहीं है या फिर क्लासेस वैसे नहीं है, तो उसके लिए एडु अंकुरन टीम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह से होता है वाच्य। हिंदी में 3 तरह से होता है, नागपुरी में भी 3 तरह से होता है, लेकिन जो कर्म वाच्य होता है ना, उसका यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कम होता है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग के पास दुएटो वाच्य होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उसको कहता है। हम लोगों में 3 तरह का होता है, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और एक होता है भाववाच्य। 3 वाच्य होता है हिंदी में। अंग्रेजी में दुएटो होता है, एक्टिव और पैसिव, उसको वॉइस कहते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है सो हम लोग देख लेते हैं कि द हॉर्स वाज फ्राइटेंड बाय द नॉइस। बोल रहा है ना कि घोड़वा जो है वो डर गया है, तो कौन चीज से डर गया है, तो आवाज से डर गया। नॉइस मतलब आवाज, फ्राइटेंड है मतलब कि थोड़ा सा डरा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, हम ऑप्शन सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा अच्छा से। द नॉइज हैड फ्राइटेंड द हॉर्स, मैंने कह रहा है कि नॉइज के कारण, आवाज के कारण घोड़वा जो है वो डर गया है, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन एक्टिव वॉइस क्या है, तो एक्टिव वॉइस रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बोल रहा है। तो यहां पर बोल रहा है कि द हॉर्स वाज फ्राइटेंड बाय द नॉइज। तो घोड़ा जो है ना वो आपका, देखिए आप इन जनरल देखिएगा ना, बाई अगर लग गया है तो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग वॉइस करेंगे तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि नॉइज हैज फ्राइटेंड द हॉर्स, ये होता है। तो इससे क्या समझे कि हम लोग को वॉइस भी पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम 2 तरह का चीज होता है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समान शब्द, उसको बोलेंगे सिनोनिम। एंटीनिम का, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटी है जो, उल्टा है जो, विपरीतार्थक जो है, तो उसको कहेंगे एंटोनिम। तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनोनिम से और एंटोनिम से, ठीक है। देखिए आपको लिए ना सिनोनिम या एंटोनिम के लिए बेस्ट बुक है बैरन्स का जीआरई आता है, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बतलाए हैं, उसको आप ले लीजिएगा। जितना भी ऑल इंडिया लेवल पे अंग्रेजी का जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ना, उसी से रहता है। ये जैसे डिनाउंस जो क्वेश्चन है ना, मेरे पास 15th एडिशन का बैरन्स बुक है, उसका पेज नंबर तो अभी हमको याद नहीं है, लेकिन उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दे दिया उठा के। और ज्यादातर जितना भी अभी तक एग्जाम होता है, एसएससी लेवल का, बैंकिंग लेवल का, या जो भी लेवल, इवन सीसैट से भी क्वेश्चन जो होते हैं वो बैरन्स से उठा के दे देता है लोग, फ्रेम कर डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये डिनाउंस का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम बतलाना है आपको। डिनाउंस का मतलब क्या होता है पहले सो जानना होगा। डिनाउंस का मतलब होता है, आप एक तरह से कहिए ना, किसी चीज पे रोक लगाना, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, विरोध करना, ऐसे में मतलब डिपेंड करता है सेंटेंस। तो डिनाउंस का मतलब यही हो गया, रुकावट पैदा करना या फिर त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, उसी को कहा जाता है डिनाउंस। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा इसमें, सो बताइए तो। सपोर्ट होगा, नहीं होगा। सेंसर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। सेंसर का मतलब भी होता है रोक लगा देना। जैसे था ना कि कौन सा एक्ट क्या आया था, वर्नाकुलर एक्ट, जिसके तहत जो हुआ था कि आपको जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेस एक्ट आया था ना, उसमें हम लोगों का जो प्रेस था, हम लोग का जो समाचार पत्र सब था, उसको अंग्रेज लोग रोक लगा दिया था, ठीक है, उसको सेंसर कर दिया था। जैसे कि सेंसर बोर्ड भी होता है, कोई भी पिक्चर है वो
मतलब किन लोगों के लिए होना चाहिए, ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, उसको भी सेंसर बोर्ड जो होता है वो पास करता है। ठीक है, तो सेंसर का मतलब होता है किसी भी चीज में रोक लगाना, तो डिनॉन्स का समानार्थी क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उसमें बता दिया गया है P, Q, R एंड S, इसको आपको रीअरेंज करना है इट इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है ना, वो उल्टा पलटा दे दिया है, तोड़ ताड़ के जैसे तैसे दे दिया है। आपको ना उसको अरेंज करके एक तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। टू बी वेरी इंटेलिजेंट, अदर यूजिंग क्लिक्स एंड विसल एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, लीजिए। और आगे है डॉल्फिन्स आर थॉट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो हम लोग को देखना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे ना कि नाउन टाइप से कौन है, इस तरह से देखते हैं। तो डॉल्फिन्स आर थॉट, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं टू बी वेरी इंटेलिजेंट, अदर यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स एंड कम्युनिकेट विच इच अदर, इस तरह से होगा। कह रहा है ना कि डॉल्फिन को समझा जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं क्लिक्स और विसल सीटी बजाने का भी काम करता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से वार्तालाप करता है या जुड़ता है। तो इसी बात को देखिए तोड़ तोड़ के लिख दिया है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा, डॉल्फिन्स आर थॉट टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तो एस और पी है, तो एस और पी का कॉम्बिनेशन इसमें है और तो किसी में वैसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SPRQ, यानी SPR और Q, यानी कि पहला क्या हो जाएगा डॉल्फिन्स, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा ये वाला P वाला नंबर, उसके बाद फिर हो जाएगा R तीसरा हो जाएगा और Q हो जाएगा चौथा लास्ट में। तो पहला हो जाएगा आपका डॉल्फिन्स आर थॉट टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, अदर्स यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़े। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, P, Q, R एंड S, रीअरेंज इट इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें फिर से वही बोल रहा है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, तोड़ फोड़ के आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो क्या है, एज 100 फीट लॉन्ग विच इज लॉन्गर देन 3 स्कूल बसेस पुट टुगेदर, द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल कैन ग्रो एज लार्ज। अच्छा देखिए, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। क्या पहला हो जाएगा, हमको लगता है ये द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल्स कैन ग्रो, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, एज 100 फीट लॉन्ग विच इज लॉन्गर, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा। देन 3 स्कूल बसेस पुट टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सेंटेंस बन रहा है, बोल रहा है ना कि जो लार्जेस्ट ब्लू व्हेल होता है ना वो बढ़ सकता है, कैन ग्रो मतलब कि इतना बड़ा हो सकता है, 100 फीट लॉन्ग विच इज लॉन्गर देन, 3 वो स्कूल बस को हम लोग जोड़ देते हैं ना तो उतना बड़ा एक तो ब्लू व्हेल होता है। इसी बात को बोला जा रहा है। तो इसका देखिए सीक्वेंस क्या है, पहला ये हो जाएगा यानी कि R नंबर, उसके बाद S नंबर। तो R और S पहले देखिए किसमें है, A है नहीं है तो ये कट गया। ठीक है, B है नहीं है तो ये भी कट गया। R और S, तो देखिए ये R और S है तो चुपचाप से इसको टिक मार दीजिएगा, R और S। एक बार और भी देख लीजिएगा, P है तो हाँ तीसरा नंबर में P है, चौथा नंबर में Q है। तो एकदम कंफर्म है, एकदम सही है, फिर अगले ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट एडवर्ब। देखिए अब एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है वो देख लेते हैं। सुषमा वाज डिसहार्टेंड देन डिस्करेज एंड खाली स्थान बिटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब आपको कहना है। देखिए एक होता है भर, भर मतलब होता है क्रिया, और एक होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको कहते हैं, क्रिया विशेषण को। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसी तरह जो आपका वर्ब का जो विशेषता बताया उसी को एडवर्ब कह दिए। समझ रहे हैं, तो एडवर्ब आपको खोजना है। अब इसमें कौन सा होगा ये आपको देखना है कि सुषमा वाज डिसहार्टेंड देन डिस्करेज एंड खाली स्थान डैश 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 ऐसे करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको
देखिए इवेंचुअलाइज नहीं होगा, इवेंचुअलिटी भी नहीं होगा, इवेंचुअल भी नहीं होगा, तो इवेंचुअली होगा। ये सबको ना थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है सुषमा जो है ना उसका दिल भी टूट गया, वो डिस्करेज मतलब लो फील कर रही है, और इवेंचुअली बिटर मतलब कि खट्टा, मतलब कि मन उसका जो है ना बहुत तीखा हो गया, मतलब कि तीखा हो गया है, मतलब ये मसाला वाला तीखा नहीं हो गया। बोला जाता ना कि यार बहुत वो मतलब कि डिस्करेज हो गया है, जैसे आप लोग का एग्जाम नहीं होता तो कैसे दिल टूट जाता है, और बहुत कटु शब्द आप लोग बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कुछ कुछ कमेंट ऐसा करते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि भाई तकलीफ है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। प्रोनाउन भी आप देखें, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सब चीज लिखते जाइए आप लोग कि क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव के बाद फिर क्या पढ़ना है, तो आपको एडवर्ब पढ़ना है, एडवर्ब के बाद वॉइस भी है, उससे भी है आपका, फिर प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसको कहते हैं, नाउन की जो जगह पे आए उसी को प्रोनाउन कहते हैं, मतलब प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम हम लोग क्या जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे कोई चीज आया तो उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो अंग्रेज लोग उसी सर्वनाम को क्या बोलता है, प्रोनाउन बोलता है, समझे ना। नाउन के जगह पे जो आया, नाउन के बदले जो चीज का यूज किया जा रहा है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। हालांकि सबका सेपरेट वीडियो हम देंगे, लेकिन अभी समझने के लिए आप लोग जानिए। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन खोजना क्या है, सुजा हैज फाउंड द बैग, खाली स्थान सी लॉस्ट। सुजा नाम की कोई महिला है या लड़की है, वो लॉस्ट की है क्या, अपना बैग, वो मिल गया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच सी लॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन है, रिटेलिएशन दिया हुआ है। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, मुंहतोड़ जवाब दे देना, किसी को तुरंत इंस्टेंट कोई चीज का जवाब मिलता है ना, तो उसी को कहते हैं रिटेलिएशन। जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था ना, तो आप लोग सुने होंगे कि इंडिया ने तुरंत रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन, ठीक है। तो रिटेलिएशन का मतलब ही हो जाता है बदला ले लेना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवेंज। रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, ठीक है। आगे बढ़े, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। अगेन प्रोनाउन से फिर आपको पूछा गया है सर्वनाम से क्वेश्चन, क्या कि माय मॉम सेड दैट, खाली स्थान, आर गोइंग टू चेन्नई दिस वीक। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आर है ना, तो आर क्या है, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इस सबको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आर लगेगा तो किसके साथ लगेगा, या तो यू के साथ लगेगा, ठीक है, या तो वी के साथ लगेगा, या तो दे के साथ लगेगा, पढ़े थे बचपन में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो आवर है, आई है, सी है, ये सब के साथ तो आर का यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा, तो यहां पर वी हो जाएगा, ठीक है। तो वी हो जाएगा, तो क्या लिखाता है देखते हैं तो पढ़ के, कि माई मॉम सेड दैट वी आर गोइंग टू चेन्नई दिस वीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन में आ गए, ठीक है, में, पर, ये सब का यूज जो होता है ना, अबाउट, अमंग, ये सब का यूज होता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो क्या है क्वेश्चन, द इलेक्शन इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड, तो एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ठीक है, यहां पर एट लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है ना कि इलेक्शन को बहुत नजदीकी से देखा जा रहा है, एट द टाइम, यहां पर एट ही लगेगा, एट द टाइम ही होता है ज्यादातर, ठीक है। विथ द टाइम, ऑफ द टाइम, ये तो नहीं होगा। अमंग, अमंग होता है ना किसी भी, मतलब कि किसी भी चीज को ना डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो उसमें अमंग का यूज करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 अम्बा है, 5 आम है, ठीक है, उसको 3 लोग में बांटना है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो अमंग्स द, मतलब अमंग्स योर फ्रेंड, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर है कि द इलेक्शन इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो जब भी टाइम वाइम का यूज होता है ना, तो कोशिश कीजिएगा एट का यूज किया जाता है, मतलब इन जनरल। हालांकि प्रीपोजिशन हम लोग कवर करेंगे तो और ज्यादा डीप में जाएंगे। आगे बढ़े, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पर दिया हुआ है कोरोबोरेटिव, अच्छा सॉरी कोरोबोरेट, इसको एक बार कैसे करते हैं कि कोरोबोरेट, ठीक है। देखिए हम लोग ना पढ़ रहे हैं कोरोबोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो जाता है,
कॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना यार, मतलब कि इसके साथ, मतलब कि प्रमाण के साथ कोई चीज को बताते हैं ना हम लोग, तो उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट। ठीक है, इट इज कॉर्पोरेटेड फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, जैसे कि सेंसेक्स उनसेक्स, हम लोग में ज्यादातर लोग सेंसेक्स इस सब का बहुत देखते हैं, पढ़ते रहता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेटेड मतलब कॉर्पोरेट किया गया है फ्रॉम द पास्ट 10 years ऑफ डेटा कि दिस स्टॉक विल डेफिनेटली फॉल और राइज, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है वेरीफाई करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम, फिर से सिनोनिम से बहुत क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर बैरन्स का बुक आप खोल लीजिएगा ना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है वही से। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो सेवरिंग, ठीक है, सेवियर ऐसे बोला जाता, सेवियर, तो उसका इसका क्या हो जाएगा, इस फिर सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या हो गया कि समानार्थी शब्द आप लोग को देखना है। ठीक है, तो सेवरिंग क्या हो जाएगा आपका इंजॉइंग। ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजॉइंग। चलिए हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, और क्वेश्चन से हम लोग ये टेक आउट करेंगे, ये हम लोग चूज रैंक सैक्ड करेंगे। रैंक सैक्ड का मतलब क्या होता है, चुनेंगे। ठीक है, बगुला कैसे दूध पीना, पानी मिला हुआ दूध रहता है, दूध को पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, इसे बोला जाता है ना। तो वही हम लोग रैंक सैक्ड करेंगे कि ग्रामर का कौन कौन सा पोर्शंस को हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो से यही सब सीखिए। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर एंटोनिम दिया। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक। ठीक है, और शब्द कौन सा है, मतलब कि कौन सा वर्ड है, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, माने सब कुछ है, प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एफ्लुएंट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुअर। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुअर। चलिए आगे, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, सुरेश एट, मतलब कि सुरेश खाया। तो कैसे खाया, हंगर, हंगरी, हंगरली, या फिर हंग्रीनेस। ठीक है, अगर हंग्रीनेस इसमें भरते ना तो यहां पर लिखते ड्यू टू हंग्रीनेस। ठीक है, हंगर का मतलब होता है भूख, हंगरी का मतलब भी भूख, लेकिन हंगरली का मतलब होता है भूख से। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ट्रेन टाइमली है, मतलब कि ट्रेन टाइम से है। उसी तरह से सुरेश एट हंगरली, हंगरली मतलब कि भूख से खाया, भूखा बहुत था इसीलिए खाया। हंगर हो जाएगा भूख, हंगरी हो जाएगा भूख, हंगरीनेस का मतलब सबका यूज होता है अलग अलग ना, तो यहां पर सुटेबल ये है हंगरली। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो करेक्ट एडजेक्टिव भी है, देखिए अब एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, विशेषण से पूछा, एडवर्ब से पूछा, नाउन से पूछा, प्रोनाउन से पूछा, वॉइस से पूछा, ये सारा चीज को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ये सब सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स विल नीड खाली स्थान गाइडेंस ऑन देयर प्रेफरेंस ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो 16 नंबर का इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा केयरफुल्ली। ठीक है, स्टूडेंट्स विल नीड केयरफुल, सॉरी केयरफुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल गाइडेंस ऑन देयर प्रेफरेंस ऑफ ऑप्शंस। जो भी आप, जैसे कि आपको क्या करना है कि आपका पोस्ट डालना है, उसमें पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऐसे रहता है ना, तो आपको बहुत केयरफुल गाइडेंस चाहिए होता है उसमें, ताकि आप अपना ऑप्शंस प्रेफरेंस सही से भरें, यही बोला जा रहा है। 17वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज सिंगुलर। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, आपको संज्ञा पहचानने के लिए बोल रहा है जो कि सिंगुलर है, यानी कि दो तरह से होता है। हम लोग वचन पढ़ते हैं ना, वचन, उसी को अंग्रेज लोग सिंगुलर और प्लूरल कहता है। हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन और द्विवचन, हिंदी में, नागपुरी में एक वचन और बहुवचन। ठीक है, उसी तरह से अंग्रेज लोग भी एक वचन और बहुवचन बोलता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर दिया हुआ अलगी, अलगी जो है ना वो प्लूरल है। अच्छा, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब ई एस या फिर एस अगर जुड़ गया है, ठीक है, तो बन जाता है वो प्लूरल। ठीक है, लेकिन ये कुछ ही चीज के लिए है, बहुत सारा जो एक्सेप्शनल चीज है जो इस ऑप्शंस में है, जैसे कि अलगी।
अलगी जो है ना वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है। अगर यहां पर सिर्फ अलगा लिखा हुआ रहता ना, अलगा, तब वो हो जाता सिंगुलर। उसी तरह से फॉर्मूला रहता ना तो होता सिंगुलर, यहां फॉर्मूली लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर है जीनस। जीनस का मतलब होता है जीवधारी जो भी है, तो उसको बोलते हैं जीनस। और यहां पर ईएस लग जाता ना तो ये हो जाता प्लूरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी तरह से एंटेना को एंटेनाज लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग और कुछ कुछ बता दें इसमें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हो जाता है प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सिंगुलर और प्लूरल के, उसको देखिएगा। ईएस और एस लगता है तो सब कोई बच्चा लोग भी जानता है, लेकिन वैसे चीज जो एक्सेप्शनल है उसको आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया से अब क्वेश्चन है, वर्ब से। फॉर्म द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन आई सॉ सुंदर ही, क्या अब क्या, प्ले से, प्ले का वर्ब आपको बनाना है, क्रिया बताना है। ठीक है, तो ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन व्हेन आई सॉ ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो सोचिए। तो या तो वाज, जब सॉ मतलब कि मैंने जब भी देखा, ये आपका पास्ट टेंस में चला गया। ठीक है, तो यहां पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए, तो वाज प्लेइंग होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाज प्लेइंग। चलिए आगे बढ़े। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर अगेन प्रीपोजिशन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। टुडे इज अ गुड डे इन द सिटी ऑफ, तो ऐसा ही बना, ऐसे ही बोल दीजिएगा, इन द सिटी ऑफ फोनिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चूज द ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज गिवन बिलो इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, देखिए जब भी मीटिंग वीटिंग होता है होती है ना, तो इस तरह के फ्रेजेस का यूज हम लोग करते हैं। यानी कि हमको राइटिंग में कोई चीज चाहिए ना, तो बोला जाता है आई जस्ट वांटेड दिस सिनॉप्सिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे करके बोलते हैं। सिनॉप्सिस मतलब कि इसका जो डिटेल्स है उसको आप बना के दीजिए रिटन में, तो उसको हम लोग इन राइटिंग नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। राइटिंग की जगह पर अगर प्रिंटिंग रहता, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट भी सही हो जाता। तो राइटिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, उसके लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम आपको बता दिए। तो मिस्टर कुमार प्लेज चेस, ये एकदम सिंपल है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय मिस्टर कुमार, होना तो यही चाहिए। ठीक है, चेस इज बीइंग प्लेड बाय मिस्टर कुमार, ये एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द नाउन, इसमें ये सब हम लोग देखेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब। आइडेंटिफाई द नाउन हु इज फॉर्म इज सिंगुलर, फिर से जो सिंगुलर है उसको हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, बेसिस है, डेटम है ना, और आपका प्यूरेक्स है, ऑक्सीजन, ऑक्सन है, तो इसका करेक्ट, इसका डेटम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डेटम हो जाएगा। इस सब चीज को हम लोग पढ़ना होगा अच्छा से। चूज द करेक्ट एंटोनिम, फिर से एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑडेसियस, ऑडेसियस का उल्टा क्या होगा वो बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है ऑडेसियस। तो ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस का मतलब होता है जो निडर हो, ठीक है, साहसी हो, निर्भीक हो, तो उसी को कहा जाता है ऑडेसियस। तो इसका उल्टा एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिजोल्यूट नहीं होगा, ऑब्वियस नहीं होगा, वेंचर नहीं होगा, तो कोवार्डली हो जाएगा। जो डरपोक है, कायर है, उसी का माने उल्टा हो जाएगा ऑडेसियस, यानी कि ऑडेसियस का उल्टा हो जाएगा कायर, कोवार्डली। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड, अगला क्वेश्चन, इनटू 4 पार्ट्स। अगेन आपको रीअरेंज करना है। क्या क्या है? द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, महात्मा स्ट्रगल, इंडिविजुअल बट अगेंस्ट, वाज नॉट अगेंस्ट एनी। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, मतलब इसको कैसे अरेंज करेंगे, ये सब चीज को आप लोग अच्छा से कीजिएगा ना, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? महात्मा स्ट्रगल, हमको तो लग रहा है ये पहला नंबर होगा। वाज नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, ठीक है, बट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का जो क्या कहते हैं उसके यार, महात्मा का जो स्ट्रगल था ना, महात्मा गांधी का जो स्ट्रगल था वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं था, बल्कि जो अत्याचारी सरकार है या सिस्टम है, अत्याचार, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करना, उसके अगेंस्ट था। तो इसी चीज को, इसको तोड़ तोड़ के लिख दिया है।
तो इसी को अगर जोड़ देंगे तो पहला हो जाएगा महात्माज स्ट्रगल, दूसरा हो जाएगा वाज नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। तो इसका हो जाएगा सब पहला क्या हो जाएगा क्यू, फिर हो जाएगा एस, फिर हो जाएगा आर। तो क्यू एस आर का कॉम्बिनेशन कहाँ है, यहाँ है और कहीं नहीं है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने ये तो इजी दिया है आपको ना, ऑप्शन तो इजी दे दिया है ताकि एक ही बार में पता चल जाता है कि हाँ यही हो। आइडेंटिफाई द नाउन whose फॉर्म इज इन सिंगुलर। फिर से आपका सिंगुलर बैक्टीरिया क्या है, हमको आपको बताया था ना बैक्टीरियम होता है सिंगुलर, तो ये नहीं हो जाएगा। पैरालिसिस, पैरेंथेसिस क्या होगा बोलिए, तो इसका हो जाएगा पैरालिसिस, या एस लगा हुआ है, थेसिस ऐसे थेसिस लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई। इसमें है स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी, क्या बोल होगा बताइए आप लोग। एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट, माने कि जो ओबीडियंट का मतलब होता है क्या बोलेंगे, जो कि अरे क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन में रखता हो, तो उसी को कहते हैं ओबीडियंट, मतलब कि अच्छा छात्र है ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। आगे है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। आई खाली स्थान बिफोर यू गो टू सी हिम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई वुड, वुड नहीं होगा, आई बिफोर यू गो टू सी हिम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई विल हैव लेफ्ट बिफोर यू। आई विल हैव, देखिए ये सब का यूज किया जाता है, मुझे जाना पड़ेगा ऐसे, तो जाना पड़ेगा तो उसको कैसे बोला जाएगा कि आई विल हैव बिफोर यू गो टू सी हिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लेफ्ट लीव को बनाना है तो आई विल हैव लेफ्ट ऐसे लिखना। चूज द ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज गिवन बिलो। फिर से है रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन, इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ राइटिंग टू डू यूजलेस थिंग। चलिए आगे बढ़े। रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस में है माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, तो दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाई माई कजन, होना तो यही चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाई माई कजन। कजन मतलब वही भाई, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ऐसे उसी को बोला जाता है, भाई बहन दोनों के लिए कजन का यूज किया जाता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, द पॉलिटिकल पार्टी वॉज बॉर्न, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ अ नेशनल एंटी करप्शन मूवमेंट इन 2000, इसका हो जाएगा टिल नहीं होगा, आउट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि करप्शन हुआ था, तो करप्शन की उपज है ये पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ नेशनल एंटी करप्शन, तो आउट ऑफ का यूज किया जाता है। रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, अगेन एक्टिव वॉइस में आपको बनाना है, तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या करना है, सो देखना है, पहले क्वेश्चन तो देखना है कि द टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, तो एन अर्थक्वेक हैज बीन डिस्ट्रॉयड द टाउन, द होल टाउन, इस तरह से बोला जाता है, तो एन अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड द टाउन ऐसे करके बोला जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फिर से 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट को आपको रीअरेंज करना है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करना है। नहीं, हाँ, ठीक है। तो क्या है, सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द एंड द सेकेंड टाइम इन कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू ट्वाइस, कांग्रेस पार्टी वंस इन अमृतसर, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि पहले नाउन को पकड़िएगा, जब भी आप लोग पकड़िएगा ना तो इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो सब पकड़ाएगा। तो पहला हो जाएगा आर, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद सर्व एज द प्रेसिडेंट, तो चलिए ना कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी वंस इन अमृतसर एंड द सेकेंड टाइम इन कलकत्ता, ऐसे होना चाहिए। मतलब कि हो जाएगा आर हो जाएगा पहला नंबर में, उसके बाद हो जाएगा सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट, ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका कांग्रेस पार्टी, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ऐसे होना चाहिए। यानी कि आर पी एस आ रहा है कहीं पर, देखिए ऑप्शन नंबर सी है आर पी एस, ठीक है। तो इसमें क्या, मोतीलाल नेहरू ट्वाइस सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी वंस इन अमृतसर एंड द सेकेंड टाइम इन कलकत्ता, इस तरह से होगा। रीराइट द सेंटेंस, अगला क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस,
द प्रेसिडेंट इज वेलकम्ड बाय द पीपल, तो द पीपल हैव वेलकम्ड द प्रेसिडेंट, द पीपल वेलकम्ड द प्रेसिडेंट, द पीपल वेलकम्ड द, एक ही चीज को कर दिया है क्या, द पीपल हैव वेलकम्ड द प्रेसिडेंट होगा वही ना, द पीपल हैज वेलकम्ड द प्रेसिडेंट, सब में एक ही दे दिया है ऑप्शन। हमको लगता है ये टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पीपल हैव वेलकम्ड द प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, फिर से एक्टिव और पैसिव में आ गए हैं, पैसिव वॉइस है लिखना है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है क्या, माय ब्रदर वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय ब्रदर, क्रिकेट वाज, ठीक है, तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड, नहीं, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय माय ब्रदर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो डेलेटेरियस, डेलेटेरियस का मतलब क्या होता है, डेलेटेरियस का मतलब होता है जो आपको हानि पहुंचाए, उसको बोलते हैं डेलेटेरियस, ठीक है। तो इसमें देखिए ए और सी ऑप्शन जो है ना, इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है ना वो सी हो जाएगा, इनोकुअस, ठीक है। इनोकुअस का मतलब होता है जो हेल्प करता हो, जो मदद करता हो, उसको कहते हैं मतलब कि जो इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब होता है जो मदद करने वाला है, ठीक है। और एडिंग का मतलब भी होता है जो सहायता करे, तो दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस, मतलब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हुआ एक तरह से 35वां नंबर, ठीक है। चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस given to complete the sentence. Two of my neighbors children are working, क्या working, क्या extremely well, होना तो वही चाहिए 36 नंबर का, कि extremely well होना चाहिए, ठीक है। Two of my neighbors children are working extremely well, हाँ इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, extremely well। चलिए आगे बढ़े, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन, फिर से आपको सर्वनाम चूज करना है, प्रोनाउन चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर, मतलब कि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई टोल्ड, खाली स्थान, टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, तो आई टोल्ड जब मैं बोला तो किसको बोला, माई सेल्फ, टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें फिर से आपको क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। तो वर्ब और क्रिया है, उसमें हम लोग को देखना है द स्टीमर, खाली स्थान, यस्टरडे सेल। स्टीमर का मतलब होता है जो पानी का जहाज जो चलाता है ना, उसी को। सेल का मतलब होता है पानी का जहाज चलाना, सेलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, तो यहाँ होगा यस्टरडे मतलब कि कल, बीता हुआ कल, तो उसमें सेल्डे ना होगा। विल का मतलब होता है आने वाला, सेल का मतलब कि चला रहा है, वुड सेल मतलब कि चलाएगा, तो उसे सेल्ड हो जाएगा, ठीक है, चला चुका है यस्टरडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम, फिर से आपको करेक्ट एंटोनिम मतलब कि विपरीतार्थक विलोम शब्द खोजना है ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है, इंट्रैक्टेबल हम लोग बोलते हैं ना जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, या फिर आप ऐसे बोलेंगे जो कठिन है, जिसको कंट्रोल में नहीं है, उसको मैनेज नहीं कर सकते, इस तरह से होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रैक्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा, मैनेजेबल, जिसको मैनेज किया जा सकता है तो उसी को कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चूज द ऑप्शंस व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब जटिल काम है, ठीक है, तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसी को बोलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका देखिए 40 ग्रामर है, उसके बाद फिर आपको ये फ्रेज दे दिया गया है, फ्रेज को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो ये 40 देखिए प्रॉब्लम्स, मतलब कि 40 ग्रामर के क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखा गया। अब इसमें आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई कौन कौन चीज है, उसको लिस्ट आउट कर लीजिए, उसके क्लासेस हम लोग लेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी कुछ क्वेश्चंस है उससे हम लोग, मतलब कि जैसे कि नाउन पढ़ना, तो नाउन आपको डेफिनेशन के साथ आप लोग को बतला दिया जाएगा एग्जाम्पल के साथ, और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को इंसर्ट करके आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, 1 नंबर का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका जेएससी सीजीएल या फिर जो भी आपका पेपर 1 है उसका क्लास 1 हुआ आज का इंग्लिश का, ठीक है। अगला क्लास में हम आप लोग को क्लियर करा देंगे और अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन
और आज जो भी ग्रामर के पोर्शन जैसे कि वर्ब देखे, एडवर्ब देखे, एडजेक्टिव देखे, नाउन देखे, प्रोनाउन देखे, इन सभी को हम लोग टॉपिक वाइज आप लोग के सामने रखेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ग्रामर सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, अपने सजेशंस भी जरूर से दीजिए कि इसको और किस तरह से इंप्रूव किया जाए, और बहुत जोशों से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।